नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ। आइए आज से मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, इतिहास को जैसा कि आप लोग जानते हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। समझ गए? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। समझे? तो आज मैं इसमें पढ़ूंगा कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, जिसमें से कि मैं मानव की उत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, थोड़ा मैंने इसके बारे में कंटेंट करके रखा है, 3-4 बुक से, एनसीईआरटी बुक से कंटेंट किया है, वो थोड़ा आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। इतिहास की परिभाषाएं क्या है, इतिहास क्या थे, उसके बारे में थोड़ा मैं लोगों को देख के बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सबों के मन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि आप इतिहास क्यों पढ़ते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अक्सर ये सवाल उठता होगा, हम लोगों के मन में उठते ही रहता है कि हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इतिहास क्या है, क्यों है, ये सब हम लोग देखते हैं। और बहुत ही उबाऊ भी लगता है हम लोगों को इतिहास। क्या इसमें ईस्वी वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसमें बाबर, अकबर, हुमायूं, नव पाषाण, पूरा पाषाण, ये वो पढ़ने पड़ते हैं, मोहनजोदाड़ो, ये वो, लोथल, बहुत ही हार्ड वर्ड इसमें यूज होता है। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट लाइफ में इतिहास को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, इतिहास जो है ना, बहुत ही रोचक तथ्य है। अगर आप दिल से पढ़िएगा, दिमाग से इसमें अगर आप जोर डाल के इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको बहुत ही रोचक लगेगा। समझे दोस्तों? तो इतिहास के अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि गुजरा हुआ जो ज़माना बीत चुका किस तरह का था, कैसा था, उसको समझाने का यह एक रास्ता है, यानी उसे दिखाने का यह एक रास्ता है इतिहास। समझे दोस्तों? इतिहास जो है उसे समझाने का, दिखाने का एक रास्ता है। इतिहास में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, वो किस परिस्थितियों का सामना करते थे। समझे? और उन्हें और वे उन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे। हम लोग इतिहास के अंतर्गत यही जानते हैं कि हमारे पूर्वज किन किन परिस्थितियों का सामना करते थे और उस दिक्कतों का जो निपटारा करते थे किस तरह से करते थे, यही हम लोग इतिहास में जानेंगे। अतीत को जानना हमारे लिए आवश्यक है, यानी कि इतिहास को जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि तभी हम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, तभी हमें अपने देश की कहानी मालूम होगी। समझे दोस्तों? अतीत को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, तभी हम इतिहास को, यानी आज के इतिहास को समझ सकते हैं, भारत की वर्तमान परिस्थिति को भी समझ सकते हैं। इतिहास की सही जानकारी 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक स्रोत सामग्री, एक ऐतिहासिक दलीलें बुद्धि संगत होनी चाहिए। यानी कि स्रोत सामग्री इतिहास 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक स्रोत सामग्री यानी क्या, जो साक्ष्य मिले हैं उस पर, उसके बाद एक दलील है जो, यानी कि इतिहासकर्ता या जो है इतिहासकर्ता सब जो हैं, जो वैज्ञानिक है इतिहास के, वो सब इस पे दलीलें, अगर मजबूत दलीलें दे, एकदम ठोस दलीलें दे, इस पर ही इतिहास कायम है। इतिहास का मेन पिलर यही है, समझाने का। समझे दोस्तों? उसके बाद भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी है, उनमें हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। नज़दीक के अतीत के बारे में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेज में जानकारी मिलती है, परंतु पहले के युग में जब कागज नहीं बना था, तब लेख और ग्रंथ ताम्रपत्रों, भोजपत्रों और
और ताड़पत्रों में लिखे जाते थे। कभी कभी लेख, शिलालेख खंभों, पत्थरों और दीवारों या मिट्टियों तथा पत्थरों के छोटे फलकों पर भी उकेरे जाते थे। समझे? प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी उन चीज़ों से मिलती है जो वे छोड़ गए हैं, जैसे उनके मिट्टी के बर्तन, मृदभांड या उनके हथियार औजार। समझ गए ना? और आदि मानव को सब बनाने में लाखों साल लग गए। खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदिम मानव को करीब 3 लाख साल लगे। परंतु एक बार खाद्य उत्पादक बनने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। आइए देखिए, अब समझते हैं। थोड़ा दोस्तों मुझे हेल्प लेना पड़ रहा है, देख के बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो मैं ज़्यादा फ्रैंक नहीं हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा देख के बताया। एंड अब आगे देख के क्या, वो भाषा थी जो इतिहास की स्टार्टिंग पॉइंट में जो होती है वो भाषा थी। इसीलिए दोस्तों, तो पहले हम लोग जानते हैं कि मानव जो था पहले आदि मानव था। आदि मानव से कैसे मानव बना, वही इतिहास, उसी के बारे में इतिहास में वर्णन किया गया है। तो इतिहास के अंतर्गत देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग वही चीज़ समझेंगे कि पहले किस तरह से आदि मानव मानव के रूप में बने, यानी कि वो किस तरह से मानव पहले आदि मानव थे, कब कैसे कैसे मानव बने। देखिए, इसमें हम लोग देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पूरा प्रस्थ काल, मध्य प्रस्थ काल और नव प्रस्थ काल। इसे कई बुकों में ये भी लिखा जाता है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से मानवीय यानी कि आदि मानव या मानव ही बोला जाए, किस तरह से आदि मानव जो थे पत्थरों का उपयोग करना सीखे थे, यानी कि पत्थरों से औजार बनाए थे जो थे आदि मानव के टाइम में, पूरा पाषाण काल में। उसी के अंतर्गत पहली बार मानव ने जो थे औजार की खोज की थी। देखिए, वो पत्थर के थे, छेदनुमा था, गिट्टी टाइप का था, जिससे कि कोई भी चीज़ को उकेरा जाता था। तो पूरा पाषाण काल को अज्ञात काल भी कहा जाता है। अज्ञात काल यानी कि उस टाइम में मानव को उतना बुद्धि नहीं था, उतना विवेक नहीं था, इसलिए उसे अज्ञात काल भी कहा जाता है। उसकी जो ईस्वी जो 8,000 ईसा, आज से 8,000 ईसा पूर्व की जो काल थी, उसे ही पूरा पाषाण काल या पूरा प्रस्थ काल कहा जाता है या अज्ञात काल कहा जाता है। उस टाइम में मानव जो था एकदम आदि मानव था, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो जानवर की तरह हम लोग थे। हम लोग अपनी अभी जिस तरह से हम लोग पका हुआ भोजन खाते हैं या अन्न खाते हैं या फल फ्रूट खाते हैं या चाट चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, उस तरह से ये हम लोग उस टाइम के मानव नहीं खाते थे। उस टाइम के मानव जो थे अपना जीवन जो थे बहुत ही, मतलब एक तरह से सीधे भाव में समझिए, उस टाइम के मानव जो थे अपना जीवन जो थे एक पशु के तरह व्यतीत करते थे, जिस तरह से जंगली पशु जंगली जानवर की तरह व्यतीत करते थे। ना ही उसके पास वस्त्र थे, ना ही कुछ थे, बस एक जानवर की तरह अपना आचरण में रहते थे। पूरा पाषाण काल के टाइम में दोस्तों जो थे मानव जो थे वो बहुत ही कम बुद्धि और कम विवेक वाले थे। उस टाइम में मानव में बस ये विवेक था कि मुझे, जिस तरह से जानवरों में विवेक रहता है, बस इतना ही सिंपली भाव में समझिए, जानवरों में जो विवेक रहता है, भूख लगा किसी चीज़ को मार के काट के खा लेना है। अगर शाकाहारी जानवर है तो वो घास भूस खाएंगे, अगर मांसाहारी है तो किसी जीव की हत्या करके खाएंगे। उसी तरह से मानव थे उस टाइम में। उस टाइम में मानव थे, ठीक, तो वो औजार का भी हल्का फल्का उपयोग करना जान गए थे। और उस टाइम में जो मानव की जो जीवन थी बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्थ काल, इसकी जो ईस्वी है 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में है। इस टाइम में मानव जो थे आदि मानव जो थे वो मानव के रूप में थोड़ा थोड़ा ढलने लगे थे, यानी कि अपनी विवेक उसका थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था, जानवरों से थोड़ा आदमी बनने की रुचि में आने लगे थे। वो इस टाइम में जो थे
वो कुछ हद तक अपनी रहन सहन को समझना सुलझाना सीख लिया था, यानी कि वो थोड़ा कुल्हाड़ी वगैरह टाइप का औजार जो था उस सब का बनाना स्टार्ट कर दिए थे। छेद करने वाला तीर की नोक और खुरचनी यानी छेद करने वाला वो नोकीला टाइप का बना लिए थे। ठीक, उस टाइम में अपने औजार वो पत्थर के ही औजार होते थे उस टाइम में, मध्य पाषाण काल तक में पत्थर के ही औजार हुआ करते थे। उसमें तीर की नोक की तरह पत्थर को ही नुकीला बना के उससे किसी भी वस्तुओं को या जानवरों को चीर फाड़ के उससे खाने में मदद करते थे, या किसी भी टहनी को काटना उठना हो तो उसी से काटते थे मध्य पाषाण। उसके नवप्रस्थ काल में देखिए, नवप्रस्थ काल में दोस्तों मानव जो था नवप्रस्थ काल में बहुत ही मानव में विवेक आ चुका था। नवप्रस्थ काल में मानव में इतना विवेक आ चुका था कि वो लोग धातुओं की भी खोज कर चुके थे, यानी कि तांबा तांबा और कांसे का भी खोज हो चुका था नवपाषाण काल में। दोस्तों देखिए, इसमें जो थे नोकीला नोकदार चीज़ पूरा एकदम भाला टाइप का बना लिया करते थे, दूर से ही जानवरों पे प्रहार कर लिया करते थे। उसके चंद्राकार टाइप का भी थी बना लेते थे। उसके भोजन संग्रह में दक्षता हो गई, यानी कि भोजन संग्रह करने में दक्षता हो गई थी। कृषि भी करना सीखे, पौधों की खेती करना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल में जो था मानव आदि मानव जो थे वो खेती करना लगभग में सीख लिए थे, क्योंकि वो बहुत हद तक सुधरते जा रहे थे। वो जो थे ईस्वी 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानव ने जो है पहले पाषाण काल में ही आग की जो खोज की थी, पाषाण काल में ही किए थे। वो एक चकमक नाम की उसकी जो औजार थी वो पत्थर होती थी, जिसका नाम चकमक रखा गया है। उसी दो चकमक पत्थर थे जो कि आपस में टकराए तो एक सूखे पत्ती थी, टहनी थी, उस पर गिर गया तो उससे आग निकल गया। तो मानवों में ये आया कि अरे वाह, ये इससे चिंगारी निकल गया और बहुत थोड़ा विकराल आग लग गया था। तो मानव को लगा नहीं, इसी से आग उत्पन्न होता है। तो वो लोग जहाँ भी अगर आग उग जलाना का कार्य करते थे उसी को बीच में फोड़ दिया करते थे इससे, और उससे आग लग जाती थी, जिसे चकमक पत्थर की संज्ञा दी गई है। उस पत्थर का नाम था चकमक पत्थर, जिसके वो लोग औजार का इस्तेमाल करते थे। वही दो औजार आपस में टकराए थे, जो चिंगारी निकला था उससे आग बन गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आप जानते हैं आदि मानव की क्या क्या महत्वपूर्ण पहलुएं थी, मैंने उस किस तरह से आदमी बने आदि मानव से। देखिए, औजार या हथियार का पहला पहलू था उसका महत्वपूर्ण पहलू आदि मानव का औजार या हथियार। देखिए, हमें जो है आदि मानव की हम लोग कैसे जानते हैं कि पहले की जो मानव थी वो आदि मानव थे या कुछ और थे हम लोग कैसे जान रहे हैं? वो हम लोग उसके साक्ष्य से जान रहे हैं। हमारे इतिहासकर्ताओं को, जो भूगर्भकर्ताओं को जो साक्ष्य मिले हैं उसी से हम लोग जानते हैं कि मानव जो थे पहले आदि मानव थे। समझे, साक्ष्य में क्या क्या मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, और वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो किस तरह के अपने रहन सहन में रहते थे, वही थोड़ा कुछ पॉइंट है इसमें मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी की पॉइंट है, ये आपको और किसी बुक में इतना नहीं मिलेगा। ठीक ना, ये एनसीईआरटी की पॉइंट है जिससे कि मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या पहलुएं थी, औजार या हथियार का जो साक्ष्य मिला है वो लोग का, वो पंजाब की सोहन नदी के पास मिला है। चकमक पत्थर का एक औजार मिला है, नुकीला औजार मिला है, जिससे कि चकमक पत्थर है जिसका नाम चकमक है दोस्तों, चकमक पत्थर है। उसके बाद कश्मीर घाटी के पास जानवरों की हड्डी से बने औजार मिले हैं, यानी कि उस ज़माने में आदि मानव लोग जो थे जानवर को जो मार के खा लिया करते थे उसके जो हड्डी होते थे उसका भी वो लोग औजार बना लिया करते थे। ये जो मिले हैं इसके साथ कश्मीर घाटी से मिले हैं, और पंजाब सोहन नदी के पास जो है चकमक पत्थर के औजारें मिले हैं। तो देखिए, अधिकांश तौर पर आपको साक्ष्य जो है आदि मानव के आपको किसी न किसी नदी घाटी के ही आसपास में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो लोग जो थे अपना जीवन
ज़्यादातर व्यतीत जो करते थे जहाँ पे जल की व्यवस्था रहती थी, यानी कि पानी की व्यवस्था रहती थी, उसी के आसपास में वे लोग अपना डेरा डंडा डाल के रहते थे, यानी कि अपना गुजर बसरा करने की कोशिश करते थे। उसका दूसरा पहलू है कपड़े। वो लोग कपड़े किस चीज़ का पहनते थे, यानी आदि मानव जो थे कपड़े पहनते थे कि नहीं पहनते थे। देखिए, वो लोग जब मध्य पाषाण से टप गए थे, नव पाषाण के बीच आ गए थे, तब वो लोग जो थे थोड़ा व्यवहारिक हो चुके थे, अपने व्यवहारिक में ढल चुके थे। वे लोग कपड़े का भी इस्तेमाल करते थे। वो जैसे गर्मी के मौसम में वो लोग इसी तरह से रहते थे, खुले ही रहते थे, और जब बरसात आ जाती थी, ठंड आ जाती थी, तो उसके द्वारा जो मारे गए जानवर होते थे, जानवर को जो मार के खाते थे पीते थे, उसके जो छाल होते थे उसी को ओढ़ के या उसी को थी करके अपना करते थे। उसके बाद बड़े बड़े पेड़ पौधों के जो बड़े बड़े पत्तियां होती थी उसी को लपेट के पहन के अपना जीवन यानी कि कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठंड से या बरसात से बचते थे। उसके बाद यह हो गया। उसके बाद स्थिर जीवन का आरंभ, यानी कि स्थिर जीवन उन लोग का कब आरंभ हुआ। आदि मानव का जो था स्थिर जीवन कब आरंभ हुआ। मानव जीवन का स्थिर जीवन तब आरंभ हुआ जब वो लोग अपने दक्ष हो गए, यानी कि कृषि अनाज को जब उपजाने लगे, तब वो लोग अपने आप को स्थिर कर लिए। नहीं तो पहले वो लोग क्या करते थे, एक झुंड बना के वो लोग के जो समुदाय हुआ करते थे अपने झुंड में रहते थे, जिसमें बच्चे बूढ़े और युवक भी रहते थे। अपने जहाँ भी जाते थे झुंड के तौर पे जाते थे सभी एक जगह, यानी कि जहाँ भी रहते थे वहाँ के सारे चीज़, अगर पहले वहाँ के जो भी रहते थे खाने पीने वाला कच्चा सामान खा पी के ख़त्म हो जाता था, वहाँ पे उसके भोजन का अभाव होने लगता था, तब सभी मिल के दूसरे जगह चले जाते थे। ये आदि मानव के टाइम में। उसका जब वो लोग खेती खोज का आविष्कार कर लिए, जब वो लोग भोजन अपना उत्पन्न करना सीख लिए, तब वो लोग स्थिर जीवन आरंभ कर दिए। एक अपना बस्ती बनाने लगे और आग जला के अपनी रक्षा करने लगे जानवरों से। स्थिर जीवन यहाँ से उसका आरंभ हो गया जब वो लोग खेती करने लगे, यानी कि अपना भोजन खुद उत्पन्न करने लगे, तब वो लोग स्थिर जीवन उस लोग का आरंभ हो गया। उसके बाद पशुपालन। ये लोग किस पशु को पालतू बनाया था, यानी कि पालन इसमें किस किस वस्तुओं का पालतू बनाया था। इन्होंने अपनी पशुपालन में बकरी भेड़ को भी देखा कि ये हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर पशु है, इसको हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले बकरी और भेड़ को देखा उन्होंने, क्योंकि उसको वो मार के खाया करते थे। उन्होंने देखा कि अरे इससे इसको अगर हम लोग पालते हैं तो इससे हम लोग को मांस भी मिलेगा, और इसके जो दूध हैं उससे भी हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो लोग बकरी और भेड़ को पालतू बनाया। उसका धीरे धीरे कुत्ते को पालतू बनाया। उसका एक ढोर नाम का एक होता था जानवर, एक ढोर नाम का एक जानवर होता था, ढोरा या ढोर बोला जाता था, ढोरा, समझे। उसको भी वो लोग पालतू बनाए। वो सामान ढोने में वो जो थे कारीगर हुआ करते थे, समझे। ये एनसीईआरटी में दिया था ढोर। अब क्या है ये मैंने भी गूगल किया तो मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं चला। एनसीईआरटी में दिया ढोर। वो लोग पालतू बनाने लगे, बकरी भेड़ और कुत्तों को लोग ने पालतू बनाया। उसके धातुओं की खोज जो है, धातुओं की खोज कैसे हुई है, ये अभी तक कोई भी इतिहासकर्ता उसे अभी तक प्रूव नहीं कर पाए कि आदि मानव जो थे या मानव जो थे अपने पूर्वजों में धातु की खोज किस तरह से किए हैं। ये अभी तक कोई भी इतिहासकर्ता या विद्वत्कर्ता अभी तक पता नहीं लगा पाया। तो इसके साक्ष्य जो मिले हैं ब्रह्मगिरी मैसूर से साक्ष्य मिले हैं, समझे दोस्तों। ब्रह्मगिरी से इसके साक्ष्य मिले हैं जो मैसूर में है। तांबा और कांसे के औजार मिले हैं, और चाकू भी यहाँ से मिले हैं, चाकू भी मिले हैं तांबा के। छुरी बोलिए या चाकू बोलिए, इसकी छुरी भी मिले हैं तांबा का सा के, ठीक ना। उसके बाद प्रारंभिक गांव जो था, भाई वो लोग गांव किस तरह से पहिए, सॉरी यहाँ देखते एक पहलू छूट गया, पहिया। वो लोग जो थे पहियों का भी आविष्कार जो था आदि मानव के जीवन में बहुत बड़ा ही परिवर्तन लाया। उन लोगों के जीवन में पहिए का आविष्कार का जो आविष्कार हुआ उसके जीवन को इतना आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वो लोग कोई बड़े वजनदार और सामान को ले जाने ढोने में पहिए का इस्तेमाल करने लगे।
कि उसके विकास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगा। उसके बाद प्रारंभिक गांव, वो लोग जो थे प्रारंभिक गांव जो थे, अक्सर वे लोग अपनी जीवन या व्यतीत करने लगा है कि वो लोग के पास अब सारा चीज़ हो चुका है, औजार हो चुका है, कपड़ा हो गया है, जीवन स्थिरता से बिताने की दक्षता हो गई है, पशुपालन भी करने लगा है। उसके बाद धातुओं की खोज हो गया है, पहिया हो गया सामान ले जाने ढोने में, तब वो लोग अपना गांव बसाने का कोशिश करने लगा। गांव बसा के अपने एक ही जगह रहने लगा, एक ही जगह रहने लगा, वहीं चारों तरफ अपना झोपड़ी बना के रहते थे और उसी को आसपास में यानी कि अपनी झोपड़ी वहाँ बनाते थे जहाँ की सबसे ऊंचा टीला होती थी। उसके बाद उसके आसपास में जो मैदानी इलाका होते थे उसमें वे अपना खेती करते थे। खेती करके इसी से ढोने वाला पहिया हो गया है, गाड़ी बन गया था, बना लिया था, ढोर से ढोता था, ठीक, वहाँ पे अपना रखते थे। उसके बाद अपनी और चारों बगल आग जला के, रातों में वो लोग आग जला के रख ले लिया करते थे जानवरों से बचने के लिए, खूंखार जानवरों से बचने के लिए, ठीक ना। और वो लोग गांव में व्यतीत मतलब गांव ग्रामीण जीवन स्टार्ट हो गया था उस टाइम से ही। उसके बाद वस्त्र और आभूषण, आदि मानव के वस्त्र और आभूषण क्या थे? देखिए, जब आदि मानव से हम लोग मानव बनने लगे तब हम लोगों के वस्त्र में सबसे पहला जो आया था सीपियों या हड्डियों का महिलाएं पहना करती थी। सीपियों और हड्डियों का बना सीप तो समझ ही रहे हैं, मोती जो होता है और पानी उन्हीं में जो तैरता है उस सीप, वो उसके हड्डियों का, जानवरों के हड्डियों का आभूषण बना के पहना करती थी। उसके बाद वो लोग उस टाइम में कपास के पौधों का भी पेड़ हो गया था, उसके रुई से सूता बना के और अपना कपड़ा भी बनाने लगे थे वो लोग, इतना दक्ष हो गए थे। इसका साक्ष्य पूरी तरह से नहीं मिल पाया है कि कहाँ से वो लोग सूत कैसे बनाया करते थे, समझे दोस्तों। उसके बाद समाज जो था वो लोग का, समाज कैसा था इसके बारे में जानिए। देखिए, वो लोग का जो समाज था जैसे कि अभी के समाज हैं इसी टाइप में था, लेकिन उस टाइम में अभी से ज़्यादा लेटेस्ट थे। अब लेटेस्ट ज़्यादा हो गए उस टाइम, मतलब अब देखा जाए तो लेटेस्ट अब क्या होगा, उस टाइम में ही लेटेस्ट था। उस टाइम में शिष्टाचार था, सिस्टम था, अभी कोई सिस्टम नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं है। उस टाइम के समाज में जो थे, जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग होते थे गांव के, जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग होते थे वही उसके नेतृत्व करता होते थे या मुखिया कहलाते थे, वही उसी के बातों पे सभी चलते थे, ठीक ना। उस टाइम उसका समाज इसी प्रकार का था। क्या दंड, किसकी गलती को क्या दंड देना है, कैसे देना है, गांव के जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे उसी के बातों पे हुआ करता था। उसका धर्म जो था, देखिए दोस्तों, धर्म जो था उस टाइम में अभी के तरह ये नहीं था। उस टाइम में धर्म जो था दो ही तरह के थे। वो लोग मानते थे कि अरे भाई बिजली कड़क रहा है, बिजली कड़क रहा है, क्यों कड़क रहा है, इसका आइडिया उसे नहीं था। उसके बाद उससे आग निकल रहा, जब बिजली कड़कता था तो पूरा एकदम दहशत में आ जाते थे ये लोग, बोले तो बाप रे बहुत सारा, मतलब इंद्र भगवान आ गए, इंद्र भगवान। तो इसीलिए वो लोग जो थे अपने देवता के रूप में इंद्र को मानते थे। उसके बाद ज़मीन में जो अन्न डालते थे उससे फिर अन्न बन जाता था, एक डालते थे तो बहुत सारा बन जाता था। वो लोग धरती को भी धरती माँ की संज्ञा दी और इंद्र को इंद्र देवता के रूप में दिए। वो लोग यही धर्म मानते थे। थोड़ा जादू टोना भी उस टाइम में भी प्रचलित हो चुका था, जो कि देख के बोला अरे वो तो ये फट रहा है, वो फट रहा है, उसी टाइप में जादू टोना का भी अथी हुआ था। धर्म जो था उस टाइम में बस यही धर्म था दोस्तों, अभी की तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था। उस टाइम में बस यही धर्म था कि इंद्रदेव का आसमान में अब आवाज़ हो रहा है, मेघ गरज रहा है या मेघ चड़क रहा है तो बाप रे क्या हो रहा है, तो उसे ही लोग इंद्रदेव मानने लगे। उसके बाद ज़मीन से वो लोग फसल उगाते थे तो वो लोग ज़मीन को धरती माँ की संज्ञा देने लगे। बस यही उस टाइम धर्म था। और समाज जो था उस टाइम का बस उसी में विभक्त था। उसके बाद समाज जो था ज़्यादातर वहाँ पे जो अभी जो हम लोग देखते हैं धोबी चमार ब्राह्मण ये सब जो है, उस टाइम में ये सब नहीं था। उस टाइम में सबों का कार्य बटा हुआ था। पूरे गांव में जो थे उस टाइम में ग्रामीणों के बीच जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो सबों के कार्य को बांट दिया करते थे। देखो तुम अगर कोई बच्चा है वो रहेगा घर में ही, मतलब सभी को सब काम के लिए दक्ष कर दिया गया था। किसी को अपने गांव की रक्षा करना है से उसे अथी बना दिया गया, ग्राम का रक्षक बना दिया, जो सबसे
हट्टे कट्टे मजबूत है, गाँव के रक्षक बना दिया। कोई है जिसे कि बर्तन बनाने में बिठा दिया, मिट्टी का बर्तन कुम्हार वाला। उसके बाद कोई है जिसे कि पशुपालन में लगा दिया। कोई है जिसे कि देवताओं के बारे में पूजा पाठ करने के लिए उसे रख दिया गया। मंदिर थोड़ा बनाया करते थे वो लोग, उसे साफ सुथरा करने में रख दिया। कोई था जिसे कि पूरे गांव की साफ सफाई करने में रख लिया। इसी टाइप में बटे हुए थे। तो अब न जाके सभी बटे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भी विद्वता आ गए हैं कि वो चमार है, डोम है, साफ करने लेट्रिन साफ करता है, वो मंत्र पढ़ता है, ये वो करता है, छुआछूत मानने लगे। उस टाइम में इस तरह का कोई छूत वाली भावनाएं नहीं थी। समझे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। थोड़ा स्टार्टिंग है दोस्तों, थोड़ा तो दिक्कत हो रहा होगा, उतना अच्छी तरह से मैं नहीं थी हो पा रहा होगा, लेकिन आगे धीरे धीरे कोशिश पूर्ण रहेगा कि आप लोग को समझाया जाए। देखिए उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कल। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है, एक सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। वैदिक काल बोल ये जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और ये जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की इसमें घटना को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट मिलेगा ना दोस्तों, आप लोग देखिएगा, हिल जाइएगा। और ये जो है ना, ये थोड़ा कंटेंट मैंने 5-6 बुक से थोड़ा इसका लैंग्वेज इकट्ठा किया है, जिससे कि थोड़ा आप लोगों को समझाने में थोड़ा मुझे इरिटेशन टाइप का हो रहा था, धुकमुक हो रहा है। समझे दोस्तों, क्या कि इसमें मैंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही 3-4 बुक से कंटेंट किया, क्या कि मैं कुछ यूनिक आप लोगों के बीच में पेश करना चाह रहा था। समझे ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। सपोर्ट कीजिए, ठीक ना, आगे से और ज़्यादा ठीक करूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे मन में एक विचार आया है कि क्यों ना मैं सप्ताह के 7 दिन 7 सब्जेक्ट लेके चलूँ। जैसे आज हिस्ट्री हुआ तो कल ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद एक दिन करंट अफेयर, किसी दिन स्टॉप करके संडे को करंट अफेयर लूँगा। इस तरह से पढ़ाऊँगा तो आपका भी तैयारी मजबूत होगा और मेरा भी तैयारी मजबूत और ज़्यादा होते जाएगा। ठीक ना दोस्तों। कल जो है हिस्ट्री का क्लास नहीं रहेगा, कल ज्योग्राफी या पॉलिटी स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये पढ़ के। ठीक है, ठीक है, कोरोना से बचे रहिए, मास्क का यूज करते रहिए, कहीं ज़्यादा घूमने नहीं जाना है, लॉकडाउन लग चुका है। ठीक है, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।